नवाब मलिक साहब, अब तो कोर्ट ने भी मान लिया है कि आपके डी कंपनी के साथ संबंध दिख रहे हैं। समीर दाऊद वानखेड़े का फर्जीवाड़ा धीरे धीरे सामने आ रहा है। क्या समीर दाऊद वानखेड़े? अरे भैया, दाऊद के साथ तो संबंध आपके दिख रहे हैं, लेकिन आप खामखा समीर वानखेड़े के बीच में दाऊद के नाम को घसीट रहे हैं। सही सही बताइए। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। ये क्या नवाब साहब, संबंध दाऊद के आपके साथ और आप एनसीबी के समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? आम्हाला तुरुंगात टाकण्यासाठी कोणी आला होता? तुझ्या तुरुंगवास या जनता देशातली कायदेशीर थांबणार नाही, आज या मंचावरती तुला आवाहन करतो। अरे बाप रे, नवाब मलिक तो सीधे सीधे धमकी पर उतर आए हैं। ओहो हो, समझ में आया, महाराष्ट्र में फॉग नहीं चल रहा है। इस समय वहां तो हनुमान चालीसा का विरोध करने वाली ठाकरे सरकार चल रही है। अरे दबाव टाकणारा तुझा बाप कोण, त्याचं उत्तर आम्हाला दे ना। किती तुझे बाप दबाव टाकत असतील तर नवाब मलिक कुणाच्या बापाला घाबरणार नाही। अरे लेकिन जनाब, धमकी तो आप एनसीबी के अधिकारी को दे रहे थे और आप खुद ही जेल में पहुंच गए। वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था। अब ये क्या, आप हिंदू मुसलमान पर उतर आए? अच्छी बात नहीं है। मैं कोई हिंदू मुसलमान को लेकर ये मुद्दा आगे नहीं ला रहा था। सही कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान तो आपकी ही पार्टी के बॉस शरद पवार कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं तो दाऊद से तो संबंध होंगे ही। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, आप दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स होंगे जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, दाऊद से भी संबंध निकल आए, लेकिन फिर भी आपकी नौकरी चल रही है। मतलब जेल से ही आप मंत्रालय चला रहे हैं। वर्षभराच्या आत तुझी नोकरी जाईल। अच्छा, तो ये भविष्यवाणी भी आपने कर रखी है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अभी जो आपको मैंने नवाब मलिक के पुराने बयान सुनाए, उसे बड़े संदर्भों में समझने की कोशिश कीजिए। क्या महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे मुंबई के गुनहगार को बचाने में लगे हुए हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दाऊद के साथी को अपने मंत्रिमंडल में रखकर आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? दाऊद से संबंध रखने वाला नवाब मलिक उद्धव के मंत्रिमंडल में एक मंत्रालय रखते हुए जेल से आखिरकार किस प्रकार मंत्रालय चला रहा है? दरअसल मुंबई की अदालत से जो खबर सामने आई है वो पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। अब आप खबर देखिए, उद्धव के मंत्री नवाब मलिक पर दाऊद के साथियों के साथ मिलकर मुंबई में जबरन जमीन पर कब्जा करने और गैर कानूनी लेन देन करने के कितने गंभीर आरोप हैं, आप रिपोर्ट देखते जाइएगा। और इस आरोप को अदालत ने भी प्रथम दृष्टया सही माना है। आप ये देख लीजिए। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर एक व्यक्ति जिसकी अंडरवर्ल्ड के साथ सांठगांठ है, जिसका दाऊद इब्राहिम के साथ संबंधों को अदालत ने भी माना है, आखिर वो मतलब उसके अंदर ऐसा क्या है, उसकी ऐसी कौन सी हैसियत है जिसकी वजह से वो मंत्री बना हुआ है? तो इसका जवाब है सेक्युलरिज्म। जी हाँ, सेक्युलरिज्म। आप याद रखिएगा और आगे आपको बहुत सारी कहानियां इस संदर्भ में आपको मैं दिखाऊंगा। ये वो हथियार है जिसकी आड़ में इस देश के तमाम दल देश पर घाव कर रहे हैं। देखिए शरद पवार नवाब मलिक के बचाव में क्या दलील देते हैं। नवाब मलिक बीइंग कनेक्टेड टू दाऊद बिकॉज ही इज मुस्लिम। सेक्युलरिज्म वाला आ गया ना, यही वो हथियार है। अब मामला सिर्फ नवाब मलिक, महाराष्ट्र और एनसीपी तक ही सीमित नहीं है। अब आप चले आइए बंगाल में टीएमसी पार्टी को लेकर, देखिए यहां क्या हाल है। यहां तो ममता बनर्जी ने एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव में खड़ा कर दिया जो भारतीय ही नहीं है, वो बांग्लादेश का नागरिक है, बांग्लादेशी है। और टीएमसी ने बोगांव दक्षिण विधानसभा सीट से ये जो महिला है आलो रानी सरकार, उनको चुनाव मैदान में खड़ा किया है। और जब आलो रानी भाजपा उम्मीदवार स्वप्न मजुमदार से चुनाव हार गई तो उन लोगों का जो एक पैटर्न होता है कि कोर्ट पहुंच जाते हैं, बोलते हैं ये गलत तरीके से जीते। कोर्ट जब वो पहुंची तो कोर्ट को पता चला कि ये तो भारतीय ही नहीं है।
और कोर्ट ने जो खुलासा किया उससे सबके होश उड़ गए। पता चला कि ये तो बांग्लादेशी है और कोर्ट ने उन्हें बांग्लादेश भेजने का भी फरमान सुना दिया और टीएमसी नेता की जो याचिका थी वो भी खारिज कर दी। अब आप समझिए कि जिस इलाके से टीएमसी ने एक बांग्लादेशी नागरिक को खड़ा कर दिया चुनाव मैदान में, अब आप समझिए कि उस इलाके में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का कितना प्रभुत्व होगा, कितना प्रभाव होगा और कितने घुसपैठिए रह रहे होंगे, ये समझने की बात है। और ये वही टीएमसी है, आपको याद दिलाता हूं, जिसने चुनाव के दौरान एक बांग्लादेशी एक्टर को, गाजी अब्दुल नून को चुनाव मैदान में उतार दिया था। अब आप समझ लीजिए कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का कितना प्रभाव है। सेक्युलरिज्म का जो असली खेल है वो इन दिनों तो केजरीवाल सही मायने में खेल रहे हैं। अब मैं आपको उनका एक कारनामा दिखाता हूं। इस सेक्युलरिज्म के खेल में ही उनका एक पार्षद दोबारा सरकार बनते ही दिल्ली में दंगे कराने लगा। नाम जानते हैं ना, ताहिर हुसैन। याद आ गया होगा आपको। कोर्ट ने भी माना कि आम आदमी पार्टी का ये पार्षद ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है। आप रिपोर्ट देखते जाइएगा। ये पार्टियां सेक्युलरिज्म के आड़ में क्या कुछ करती हैं ये तो आप समझ ही रहे होंगे। ये दंगों में तो शामिल होते ही हैं, ये राम मंदिर का भी विरोध करते हैं। याद है ना कि केजरीवाल जी ने क्या बयान दिया था, मनीष सिसोदिया ने क्या बयान दिया था। और कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द को ये सेक्युलर पार्टियां झूठी बताती हैं। सेक्युलरिज्म का ये घोल इस समय शिवसेना ने भी पी लिया है। अब इनके एक मंत्री हैं उद्धव ठाकरे के, नवाब मलिक, उसके बारे में तो आपको पूरी कहानी ही बता दी, वो आपने देख ही लिया। लेकिन जो अपने आप को शिवसेना कहने में गर्व करते हैं, वे हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को देशद्रोही बताने में शर्म नहीं आती, ऐसी पार्टियों को भी। और ये तो खैर इस समय पूरी दुनिया ने देखा। अब सेक्युलरिज्म की वैसी ही एक बड़ी मिसाल समाजवादी पार्टी की रही है। मैं एक एक कर सभी पार्टियों के बारे में आपको बता रहा हूं। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने अपने शासनकाल के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में हो रही श्रृंगार गौरी की सदियों पुरानी पूजा को रुकवा दिया था। और ये मामला तो अभी चल ही रहा है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा को रुकवा दिया था और जिसे राम भक्तों पर गोली चलवाने का गर्व है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के पुराने बयान निकालिए, आपको पता चल जाएगा कि वो आज भी इस मुद्दे पर कितना गर्व करते हैं। चुनाव के दौरान ये अलग अलग रंग में नज़र आते हैं, एकदम पूजा करते हुए हिंदू बने रहते हैं, लेकिन जब न तब ये इनके जो मन की इच्छा है ना वो बाहर निकल आती है। और ये वही समाजवादी पार्टी है, मुलायम की सरकार है, अखिलेश की सरकार है, जिसने क्या किया था, दंगा फसाद करने वाले मुस्लिमों के खिलाफ केस वापस ले लिया था। आपको याद होगा, इस पर भी मैंने एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी बनाई थी। और ये वो लोग थे जिनके खिलाफ जब केस वापस लिया गया तो कोर्ट ने मना किया और बाद में उन लोगों को उम्र कैद तक की सजा हुई है। और ये वो समाजवादी पार्टी है। और यही समाजवादी पार्टी जो धर्म के नाम पर हो रहे परिवर्तन के खिलाफ जो कानून बनाया जाता है उसका भी ये समाजवादी पार्टी विरोध करती है। ये वही लोग हैं, मैं जो अगली रिपोर्ट दिखा रहा हूं आप देखिए, जो अपने राज में दंगों को खुली छूट देते हैं। समाजवादी पार्टी के राज में दंगे बेहिसाब हो गए थे, दंगाई बेलगाम हो गए थे। सेक्युलरिज्म का अगर बदनुमा दाग देखना हो तो आप तेलंगाना चले आइए। यहां टीआरएस खुलकर कहती है कि तेलंगाना सेक्युलरिज्म का शाइनिंग एग्जाम्पल है, शाइनिंग एग्जाम्पल। और केसीआर ने ऐसा शाइनिंग एग्जाम्पल दिखाया, आप रिपोर्ट देखिए, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी उल्लंघन हो गया और हिंदुओं को भला बुरा कहा। इस पर उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भी मिली। और मज़ेदार बात यह है, आप देखिए कि केसीआर ने इसका जो जवाब दिया वो क्या कहा। केसीआर ने कहा कि हिंदुओं को भला बुरा कहने से मैं सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रहा हूँ। आप ज़रा देखिए कि किस प्रकार का ये जवाब है और सेक्युलरिज्म का खेल किस प्रकार से खेला जाता। और यही नहीं, उन्होंने अपने सांसदों से कहा कि वो मुस्लिमों के आरक्षण के लिए संसद में जाकर
संघर्ष करें। ये है मतलब केसीआर का खेल सेक्युलरिज्म का। वैसे सेक्युलरिज्म के जो विषैले वृक्ष देश भर में उग आए हैं, उसका बीज बोने का काम तो कांग्रेस ने ही किया। आज जब सेक्युलरिज्म के नाम पर सभी पार्टियां एक वर्ग विशेष को साधने का काम कर रही हैं, तो उस समय देखिए राहुल गांधी कैसे भड़का रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, आप ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है, एक चिंगारी से आग भड़क सकती है, और लंदन में जाकर के ये भड़का रहे हैं। आप जरा सोचिए कि किस तरह से भारत को बदनाम कर रहे हैं। और यही नहीं, वो मुसलमानों को लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नोबडी शुड फील स्केयर्ड इन सेक्युलर इंडिया। अब ये बात कहने का क्या अर्थ है आप समझिए। एक तरफ जहां वो लड़ाने के लिए आग लगा रहे हैं, वहीं इसका आरोप वो बीजेपी पर मढ़ रहे हैं। मतलब आप समझिए कि उनकी जो दो मुहा सांप की तरह जो राजनीति है ना, वो आराम से चल रही है। और इसी का परिणाम है कि उनके बयानों को पाकिस्तान भी देश के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में इस्तेमाल करता है। और ये रिपोर्ट भी जग जाहिर है, अभी भी वो लंदन में भारत को बदनाम कर रहे हैं, और उनके बयानों को आधार बना करके पाकिस्तान जैसा देश भारत को संयुक्त राष्ट्र में बदनाम करने का काम करता है। साथियों, अभी मैंने आपको एनसीपी से लेकर एसपी तक, टीआरएस से लेकर टीएमसी तक सेक्युलर का घिनौना लेकिन असली चेहरा दिखाया, जिसमें कांग्रेसी और आप नेता दूध में मलाई की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन वो भूल गए कि ये मोदी काल है, ये वो पुराना दौर निकल गया। ये नया भारत है जिसमें वे अपने मंत्रियों और नेताओं के घिनौने काम सेक्युलरिज्म की आड़ में भी बचा नहीं पा रहे हैं। बाकी जनता तो सब कुछ जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।